फौरी इलेक्शन से मुल्क में पड़ जाएगा, क्या हो गया? कोई धमाका हो जाएगा? या इससे पहले जब इलेक्शन हुए थे तो मुल्क में खतरे में पड़ गया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब, यकीनन फौरी इलेक्शन, अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं तो मुल्क खतरे में पड़ेगा या कुछ लोग खतरे में? चंद पीडीएम के मुबैना लुटेरे मेरे मुल्क को गिद्धों की तरह खाने वाले कानून की गिरफ्त में आ जाएंगे। वो जो 11 अरब के केस माफ कराए हैं दोबारा खुल सकते हैं। जो तो मेरे अपना नाम मुल्क रखा हुआ है, नहीं, वो अपने नाम से आगे निकलते नहीं। देखे ना, ऐसा सब कहते हैं जब डॉलर ऊपर जाता है तो डॉलर ऑटोमेटिकली ऊपर जाता है। ये अपने मुल्क 22-23 करोड़ अवाम को मुल्क नहीं कहते, अपनी जात को, अपने खानदान को, अपने अहले खाना को, अपने कारोबार को मुल्क कहते हैं। इलेक्शन अगर आज हो जाता है तो ये एक दिन भी वजीर खजाना नहीं रह सकते, क्योंकि वजीर कंगला बना दिया पाकिस्तान को, कंगालिस्तान बना दिया इन्होंने। मोहतरम इसहाक डार साहब ने आपने मुल्क को मेहनत तो बड़ी की, 30-40 साल से मेहनत कर रहे थे वो, अल्लाह ने बड़ी कामयाबी अता फरमाई और मेहनत का फल इन्हें इनके खानदान को मिला। और आज काई साहब, मुझे बड़ा ही दुख हुआ कि आपके वतन अजीज में, मेरे वतन अजीज में सिल्वर जुबली या गोल्डन जुबली मनाई गई और उसमें इलेक्शन के फरार के रास्ते अपनाए गए। मोहतरम फायद ईसा साहब भी तशरीफ फरमा थे। हाँ, बड़ा आइन की बड़ी तशरीह की जा रही थी, गोल्डन जुबली आइन आ गया। तो उसी आइन में लिखा है कि 90 दिन के इलेक्शन आए। उस आइन में क्या कर रहे हैं उस पार्लियामेंट में कि आप जिस मुल्क में अदलिया आज़ाद ना हो, इंडिपेंडेंट ना हो, इंसाफ करने में रुकावटें डाली जाए, उस मुल्क में अमन हो नहीं सकता। आज वहाँ अदलिया के पर काटने के लिए बिल मंजूर। अच्छा, बड़ी अहम सवाल और अदब एहतराम से तमाम सियासी गुफ्तगू में नहायत काबिल इज्जत जस्टिस फायद साहब तशरीफ फरमा। क्या ये तरमीम लाई जा सकती है? मैं आपसे बड़ी मादरत से बात करना चाहता हूँ कि एक आइन में माशाल्लाह आजकल तो सारी पार्लियामेंट इनकी अपनी है कि भाई अगर हम नहीं जीतेंगे तो फिर इलेक्शन नहीं होगा, ये आइन में डाल दें हम? नहीं, वो तो साबित कर रहे हैं ना मेरे भाई। आपकी सुप्रीम कोर्ट की अदालत सबसे बड़ी, उमर अताब पैसे नहीं भेजे, पैसे नहीं दिए, कल हम देखेंगे अदालत क्या। वही मैं अर्ज है ना, अब इम्तिहान है इस मुल्क में। जज साहबान ने आइन और कानून के तहत मैं आपसे खबर छोड़ना चाहता हूँ, मुझे बताएं आपके पास जो रिजॉल्व है चीफ जस्टिस साहब का, आपके पास क्या खबर उस हवाले से? काजी साहब, गुजारिश ये है, आज असूलन रात 12 बजे तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को आफ्टर 12 बजे तौहीन अदालत में बुलाया जा सकता। उमर अताब बंदयाल साहब, मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, इधर मेरे से लिखवा लें, पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और आइन के हवाले से पीछे हटना भी नहीं चाहिए। उन्हें दबाव डाला, तारीख याद रखेगी उन्हें। अब मैं उनको बात बता दूं, आखिरी एक मिसाइल मारा गया। ये उमर अताब बंदयाल साहब वो हैं कि हर अदालत में जाने से पहले काई साहब कुरान पाक पढ़ते हैं, फिर उसका तर्जुमा, फिर तशरीह। जब ये लाहौर हाई कोर्ट में उमर अताब बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, इनकी हमशीरा के घर चोरी हो गई। इनकी हमशीरा के घर, वो घर की मुलाजमा थी। इनकी सगी हमशीरा उमर अताब बंदयाल साहब की नहायत अदब एहतराम से यकीनन बहन गई कि किसी को कह दें, तो इन्होंने उन्हें कुछ आयात पढ़ाई, ये पढ़े चोरी मिल जाएगी। तो उस बंदे को ये प्रेशराइज कर रहे हैं, उसके पर काटने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन काई साहब, हमेशा हमारे लिए एक सिविल जज भी काबिल एहतराम है और मेरे लिए तो रेडी बान भी काबिल एहतराम है, मजदूर भी, किसान भी, क्लर्क भी, सिपाही भी, हर एक। काजी साहब, ये जो जज साहबान असल सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बजाय कभी नोट पे डिस्कस करते हैं, कभी नोटों नोट होते हैं। व्हाट इज दिस भाई? नहीं, मैं ये इख्तलाफी नोट जो मैंने कभी बहस होते हुए नहीं देखी। किस्तों में इख्तलाफी नोट आ रहा है। चले आज फायद ईसा सब जाके बैठ के जरदारी साहब के पास, उनका हक है, इंडिपेंडेंट जज। बाकी जजेस को भी बुलाया था मेरे ख्याल में, मुझे नहीं पता, मैंने तो उन्हें देखा, हो सकता हो। आज ये सुप्रीम कोर्ट ने जो अमेंडमेंट की है उसके तहत अपने इख्तियारात कम कर लेते हैं। कल को इनके दूसरे 2 जूनियर जज साहबान जो इनसे जूनियर है वो एक ग्रुप बना ले, ये तो चीफ जस्टिस सिफर हो गया। अब फैसला जो अमेंडमेंट की है ना, 3 में से 2 जो फैसला करेंगे बेंच बनाने का या सोमोटो का, वो ही फाइनल होगा। तो अगर फायद ईसा साहब के नीचे 2 जज, फिलहाल तो सुना है उनके करीबी हैं, एक मोहतरम, हर जज साहब काबिल एहतराम है,
काजी साहब, ये इस तरह आज गोल्डन जुबली के दौरान इन्होंने शब्बे खून आइन पे मारा है, भट्टो की पार्टी ने मारा। चलो नवाज शरीफ तो आए ही भट्टो की फांसी के बाद थे, इनका सियासी वजूद की निशो नुमा जुल्फ़िकार अली भट्टो की बाद हुई, क्योंकि ज़ियाउल हक़ आपको जानते हैं कि जुल्फ़िकार अली भट्टो को किसने फांसी लगाया? अदालतों का। ये जब बगले बजाते थे तो ये तो खुश होते थे, आज जो आज बुटो बुटो कर रहे हैं, गोल्डन जुबली बना रहे हैं और ये नहीं बता रहे कि इस आइन ने जिसमें लिखा हुआ है असम्बलियां तहसील होने में 90 दिन में इलेक्शन हो रहे हैं, क्यों नहीं करा रहे? एक बंदे ने, आपके जो फेवरेट है रजा रुबानी, मैं हैरान हूं, एक मुंह से उनका मुंह नहीं लफ्ज निकला, कह रहे इलेक्शन से मुल्क खतरे में होगा। अगर भाई इलेक्शन ना हो तो जमहूरियत तो रहती नहीं है, फिर पर्चियां डाल लो। लेकिन यार एक बात तो माने ना भट्टी साहब, दिल लगती बात करें, आप सही बात करें। एक बंदा जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे गैर मकबूल आदमी, कॉन्विक्ट, वो बैठ के पूरी रियासत को उसने आगे लगाया हुआ है, तो यार उसका कोई तो जीनियस टैलेंट है ना उसका। नहीं काजी साहब, सारी रियासत उसके इशारों पे नाच रही है। रियासत नहीं, रियासत के कुछ लोग जिनके साथ उनकी सर वही लोग ही होते हैं ना, मैं आप तो नहीं है रियासत भाई, जिनके साथ उनका लंदन प्लान बना, उन्हीं ही को यकीन दहानी कराई गई है कि आप सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली करें, आप आइन ना माने, आपकी हुकूमत को कुछ नहीं होने। हमारा खानदानी आइन माने आप। मियाँ दे नारे वजनगे, मियाँ दा आइन वजेगा, मियाँ दा आइन वजेगा, आइन सारे जज सारे। यार व्हाट इज दिस यार, मुझे बड़ा ही कायसा दुख हो रहा है। अच्छा भाई एक शॉट है, और बिलावल भुट्टो साहब, मैंने भी आपसे आज कुछ बात करनी है। मैं एक हफ्ते के बाद आया हूँ, और जो मेरी इज्जत हुई है वहाँ पे, वो मैं आपकी खिदमत में, अभी वज़ीर ख़ारजा है ना, आपसे अभी बात करते हैं, पहले शॉर्ट्स में। हमारा आला अदलिया है, एक ऐसे जजेस मौजूद हैं जिन्होंने हर गैर जमहूरी कदम के खिलाफ एक डिसेंटिंग नोट लिखा। जहां ऐसे बहादुर और गैरतमंद जजेस हमारे तारीख में हमेशा मौजूद रहे हैं, अफसोस के साथ ऐसे भी जजेस हमारे आला अदलिया में टाइम गुजारा है जिन्होंने हर आमिर के साथ दिया, हर वजीर आजम के खिलाफ फैसला सुनाया। एक वजीर आजम को 10 साल चलाना था तो कुछ जस्टिस को भी एक्सटेंशन दिलवाना था। जो इस साजिश में शरीक थे वो आज भी हमारा आला अदलिया में बैठे हैं। भट्टी साहब एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैंने खबर ब्रेक करनी है। पहली बात तो बिलावल भुट्टो साहब ये है कि आपकी वालदा मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ पंजाब के चीफ एग्जीक्यूटिव एक जज को हुक्म दे रहे थे, और वो सुन रहा था, और वो और जिसके साथ आप बैठे हुए हैं, आज आप उन्हीं लोगों के साथ बैठे हुए हैं जिनके खिलाफ कभी आप लड़ा करते थे। और दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप वजीर खारजा हैं, कल 2 दिन पहले तुर्की बिरादर इस्लामी तुर्की मुल्क मैंने टिकट खरीदा हुआ, और मुझे बताया गया कि आप ट्रांजिट में तुर्की की जमीन पर पाकिस्तानी होते हुए कदम नहीं रख सकते। ये मेरी इज्जत हुई। वजीर खारजा साहब, आजकल आप इंटर्नशिप कर रहे हैं वजारत उज़्मा के लिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप अपने उसको फ़ोन करेंगे काउंटर पार्ट को तुर्की में कि पाकिस्तान के लोगों की ये इज्जत है कि मेरा वीज़ा लगा हुआ है और मैं तुर्की की सरजमीन पे पाँव नहीं रख सकता। मैंने जब उस औरत से पूछा, मैंने कहा अगर मेरा अमेरिका का वीज़ा लगा हुआ है, ये लो अमेरिका का वीज़ा है, मैं फिर भी तुम्हारी सरजमीन पे, कहते नहीं, ये इज्जत है। रोज़ आप भाग रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर आनियाँ जानियाँ। मुझे बताएं क्या क्या आपने हशर कर दिया इस मुल्क के लोगों का और मेरे ग्रीन पासपोर्ट का, कि हम जूते खाते हैं बाद में। और हाँ भट्टी साहब, ईरान को मैं मान गया, उसने कहा अब हम भाई हो, तुम जहाँ कहोगे हम तुम्हें लेके जाएंगे। और 10 रुपए का लीटर पेट्रोल बेच रहा है, और आप अमेरिका के जो गुलाम हैं, जो उसके हम कमीशन एजेंट बने हुए हैं। भट्टी साहब, मैं ये खबर तोड़ना चाहता था कि इनकी वजह से, इस करप्ट रूलिंग एलीट की वजह से पाकिस्तान के लोगों की कोई औकात नहीं रहेगी बाहर। अब आप बात करें। काई साहब, मैं अदब एहतराम से, आप बाहर कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में कोई औकात नहीं है। वो बात सवाए उन लोगों के जो माफिया का हिस्सा है। बिलावल भुट्टो साहब, अदब एहतराम से आप कह रहे हैं वो जज बैठे हैं, आप जिस शहबाज शरीफ के साथ बैठे थे उससे तो पूछे कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो के पंफलेट किसने तकसीम किए थे। कम से कम इतनी जुर्रत करे अखलाकी अपने आप को। कौन था, किसका मुलाजिम था, अमेरिका में किताबें लिख रहा है आजकल कि मेरे बाप की जबान क्यों काटी। ये जो क्यों कटी, 10% का खिताब इन्होंने दिया था। कम से कम आप जज साहबान को तनकीद ना करें। बिलावल साहब, आपके मुंह से नहीं अच्छा लगता। आप शहबाज शरीफ साहब से पूछे
आपकी मेरी वालदा माँ की वो जेल के बाहर खड़ी होती थी, इतने साल अंदर करो, ये मेरी माँ जेल के बाहर खड़ी होती थी तो आपका जेल का अमला उनके साथ क्या सलूक करता था? आप कमाल कर रहे हैं। जज से बार पे एक उमर अताब बंदियाल का इतना कसूर है, एक बंदा खड़ा हो गया यार, साकब सलाम करते निसार हैं का उसको। इतना कसूर है। आसफ सईद खोसे का कि वो दरवेश इफ्त आदमी थे, वो इनके दबाव में नहीं आए। 3 जस्टिस से बाहर का कसूर मैं बता देता हूं। कादी साहब, साकब निसार साहब के पास कुछ खतूत हैं जो इनके अब्बा जी ने भेजे हुए हैं नवाज शरीफ के, कि आपके लिए आसफ सईद खोसा, साकब निसार जैसे दरवेश और उमर अताब बंदियाल सिर्फ आपके दबाव में नहीं आए, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक फैसला करने की बजाय उन्होंने आइन और कानून की सरबुलंदी के साथ खड़े हुए। नहीं तो उनको आप एडवांस नहीं दिया 2-2, 3-3 करोड़ रुपया मकान बनाने के लिए, वो भी तो किसी अदालत को दिया गया था। चले दफा करें और कोई बात करते हैं, ये मकान बना ले फिर साहब, ये बिलावल सब काबिल एहतराम है, देखें लीडर है, लेकिन ये शहबाज शरीफ से तो पूछे कि अब्बा जी ने तक किसी हटिया क्यों नहीं? क्या रस्सा कमजोर है या गला सख्त हो गया है? और मुझे ये बताएं, ओ भाई इलेक्शन साजिश है, कुछ जज कह रहे हैं कि इलेक्शन करो, ये साजिश है। कादी साहब, शर्म अगर तुमको नहीं आती, काबे किस मुंह से जाओगे? वो साग डॉलर, वो सॉरी क्या नाम है डॉलर साहब का, डार साहब सॉरी, वो इत्तेफाक साहब कहते हैं वो कहते हैं इलेक्शन से खतरा होता है। बताएं, इलेक्शन के बाद जमहूरियत हो जाती है, अवाम की हुकूमत अवाम के लिए, अवाम के जरिए। ये अवाम को माइनस करने की साजिश कर रहे हैं, गोल्डन जुबली मिला रहे हैं और इलेक्शन से फरार का रास्ता